क्या गर्मियों में आप भी कटिंग ग्रो करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी कटिंग 100% ग्रो हो, तो मेरी तरह से ग्रो करिए। आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। और बने रहिए पूरी तरह से मेरे साथ। वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरह से कटिंग को ग्रो करना है। हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, हम कटिंग तो सभी लोग लगाते हैं। कुछ लोग मिट्टी में लगाते हैं, कुछ लोग पानी में लगाते हैं और कुछ लोग रेत में लगाते हैं। तो रेत और मिट्टी में जो कटिंग हम लगाते हैं वो सब सारी की सारी नहीं चल पाती हैं। अगर हम 6-7 कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 2-3 ही चल पाती हैं, बाकी खराब हो जाती हैं। या फिर मानसून का समय होता है तो कभी-कभी चल भी जाती हैं कटिंग। तो अभी जैसे कि इस टाइम पे गर्मी है, काफ़ी मतलब गर्मी काफ़ी शुरुआत हो चुकी है और अगर हम इस टाइम पे कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी में, रेत में कटिंग 100% सक्सेस नहीं हो पाती हैं। तो अगर पानी में हम लगाते हैं कटिंग तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। मैंने भी पानी में लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छी रूट्स आ गई हैं फ्रेंड्स। और आपको मैं दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने इस बॉटल में पानी में लगा रखा था और ये देखिए, ये सारी कटिंग ही है। और जो भी मेरे गार्डन में कोई डाल टूट जाती है या फिर कोई भी कटिंग मुझे करनी होती है वो मैं ला करके और इसी डिब्बे में डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये कटिंग सारी तैयार हो गई है और आप देख सकते हो कि इस कटिंग में गुड़हल की कटिंग है और इसमें देखिए फूल भी खिल रहा है। और अभी जैसे कि मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ तो ये फूल सुबह का खिला हुआ है, तो अब थोड़ा-थोड़ा सा मुरझाने भी लगा है। तो देखिए, कली भी बन गई कटिंग में और फूल भी खिल गए 1 महीने के ही अंदर। तो पानी में बहुत ही अच्छी कटिंग लग जाती है, बस थोड़ा-सा सावधानी हमें रखनी पड़ती है पानी में लगाने से। वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊँगी। और किस तरह से इसकी मिट्टी बनानी है, तो ये देखिए, मैंने पॉट में कुछ मिट्टी भर भी ली है और कुछ मिट्टी भी मैं बना करके लाई हूँ। वो मैं सारी बातें आप लोगों को आगे वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से सावधानी आपको बस पानी में लगा के रखना है। बहुत ही अच्छी रूट्स आती हैं और बहुत ही अच्छे से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे मिट्टी में आराम से शिफ्ट कर दीजिए, आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया आपसे कि जो है मिट्टी में और रेत में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। ऐसी गर्मी में अगर आप कटिंग लगाओगे तो आपकी कटिंग सूख जाएगी और लग नहीं पाएगी। आप कितना भी उसे छाया में रखो या फिर कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फंगस हो जाएगी। तो अगर इस तरह से पानी में कटिंग हम लगाते हैं तो 100% जो है इसमें रूट्स आने के चांस होते हैं। और एक बार जब रूट्स आ जाएँ उसके बाद आप इसको खूब आराम से मिट्टी में आप लगा दीजिए, आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सावधानी रखनी है इसमें लगाने पर। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी रूट्स आ जाएंगी। तो देखिए, आपको उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी कटिंग है और देखिए रूट्स कितनी अच्छी आई है। तो मनी प्लांट तो सभी लोग पानी में लगाते हैं, मनी प्लांट में तो रूट्स बहुत ही अच्छी आ जाती हैं। और ये देखिए गुड़हल की कटिंग है, इसमें भी कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी सी रूट्स आ चुकी हैं। तो अगर हम ऐसा प्लांट लगाएंगे मिट्टी में तो वो कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। और ये देखिए, ये भी एक मनी प्लांट है, जो बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट होता है, उसमें भी कितनी बढ़िया रूट्स आई हुई हैं। और ये है सेंसेवेरिया, इंडोर प्लांट होता है ये। तो इस तरह से जो है ये देखिए, सेंसेवेरिया की जो है मैं कटिंग लगाई हुई हूँ। 2-3 कटिंग लगाई थी मैंने और सारी की सारी देखिए पानी में ग्रो हो गई। तो अगर यही मिट्टी में अगर हम लगाते तो मिट्टी में कभी एक ग्रो होती या फिर कभी सारी की सारी भी फेल हो जाती हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा चांस कम है। और ये देखिए, ये एग्लोनिमा की है, ग्रीन एग्लोनिमा है, उसको भी मैंने ऐसे ही एक डाल दिया था। तो इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया रूट्स आ चुकी हैं। तो कितनी बढ़िया, मतलब जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी सभी में रूट्स आ गई हैं। कोई भी ऐसी कटिंग नहीं है जिसमें रूट्स ना आई हों। तो मेरे पास जो भी कटिंग होती है वो मैं सभी इसी तरह से जो है किसी भी पानी एक भर के रखती हूँ बोतल में और उसमें सब डाल देती हूँ, तो खूब अच्छे से रूट्स आ जाती हैं। और इसके बाद फिर आराम से आप मिट्टी में लगा दीजिए, प्लांट्स आपका 100% चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा।
तो आपको सावधानी क्या रखना है इसको पानी में ग्रो करते समय कटिंग को। तो फ्रेंड्स, पानी में ग्रो करने के लिए आपको कोई भी बिसलरी की बॉटल लेनी है। सभी के घरों में आती है बिसलरी की बॉटल। तो आप उसको ऊपर से काट दीजिए जितने में आपकी कटिंग आराम से आ जाए। और बस ये बेकार बॉटल होती है और इसको हमें आधा पानी से भरना है। और अगर इस कटिंग को हम सर्दियों में ग्रो करते हैं तो हमें इसके पानी को हफ्ते में 1 दिन चेंज करना है। और अगर इसी कटिंग को हम गर्मी में ग्रो कर रहे हैं तो हमें हर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन इसका पानी को चेंज करना है, यानी कि इसके पानी को हमें गिरा देना है और उसके बाद साफ़ सुथरा हमें इसमें पानी भरना है। और पानी हमें कोई भी आरओ का पानी नहीं लेना है, हमें सिंपल अपने नल का वाटर लेना है, जो नॉर्मल नल में आता है वही पानी हमें लेना है। क्योंकि आरओ का जो पानी होता है उसमें मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए प्लेन वाटर लेना है। और कुछ दिनों के बाद तो जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है और रूट्स निकलने लगती हैं और उसमें पत्ते आने लगते हैं तो फिर पानी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा पानी ये पत्ते पी जाते हैं और धीरे धीरे पानी 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। फिर आप उसमें नया पानी डाल सकते हैं। तो अब जो है मिट्टी में अब इसको हमें लगाना है। तो मिट्टी में लगाने के लिए आप देखिए मैं इस तरह से मिट्टी बना करके लाई हूँ, जैसे कि हमेशा मिट्टी हम बनाते हैं, क्योंकि अब तो रूट्स आ चुकी हैं तो हम इसको वैसे ही मिट्टी बना करके देंगे जैसे कि बिल्कुल रिच मिट्टी होती है। 1 पार्ट गार्डन की मिट्टी, 1 पार्ट रेत, 1 पार्ट जो है बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या फिर आपके घर में कोई भी खाद हो वो आप ले सकते हो। और आप इसमें नीम खली, बोन मील वगैरह जो भी आप मिलाना चाहते हो, अगर फूलों वाले प्लांट है तो आप वो मिला सकते हो। और अगर जो है हमारे नॉर्मल इंडोर प्लांट हैं तो आप उसमें बोन मील वगैरह अवॉइड कर दीजिए। तो इस तरह से मैं ये अब इंडोर प्लांट है, सेंसिवेरिया का प्लांट है, मैं इन मटकों वाले पॉट में लगाऊंगी। तो इसमें मैंने मिट्टी भर ली है और बस इस तरह से जो है मिट्टी भरने के बाद हमें लगाने में बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि आप ऐसे भी अलग से भी लगा सकते हो और आप इस तरह से मिट्टी भर के भी पॉट में लगा सकते हो। तो मैंने मिट्टी पहले से भर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों को बता सकूं। तो इस तरह से जो है बस बीच में थोड़ी सी जगह बना लेनी है हल्की सी खुरपी से अलग अलग करके, और जड़ों को हमें धीरे से रख देना है। और जब लगाएं आप इसको तब आप इसको बहुत ज़्यादा दबाएं नहीं, जिससे कि जड़ें बिल्कुल भी ख़राब ना हों। तो इन सब चीज़ों को आप सावधानी रखिए। तो इस तरह से प्लांट को लगा लेने के बाद फिर हल्का हल्का सा हम टैप कर देंगे। तो टैप करने से प्लांट अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है दूसरा वाला जो प्लांट है सेंसिवेरिया का, उसको भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है। और दोनों प्लांट को लगा लेने के बाद जो और बची हुई कटिंग है उनको भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हो कि ये सारे डब्बे जो हैं इनमें सब में लगा दूंगी। और लगाने के बाद जब प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब उसके बाद फिर मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये जो मनी प्लांट की कटिंग है इसको तो मैं डाल देती हूँ पानी में ही, और क्योंकि अभी इसको मैं नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये जो पानी में इतने अच्छे पत्ते आए हुए हैं और इतनी अच्छी जो है रूट्स निकल आई हैं, तो वो भी एक सीक्रेट है, वो मैं आगे आप वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस पानी में भी क्या फर्टिलाइज़र दिया है जिससे कि इतने अच्छे अच्छे से पत्ते आए हैं और इतनी अच्छी सी रूट्स ग्रो हुई है। और बहुत ही जल्दी हुई है, 1 महीने में ही ये कटिंग बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह से जो है सभी को मिट्टी भर लेना है। और इस तरह से मिट्टी भरने के बाद हम इसी में सभी जो कटिंग है उन सबको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने कटिंग पानी में ग्रो की हुई थी उस टाइम पे आपको ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बॉटल में हम कटिंग को ग्रो करते हैं पानी में भर करके, उसको हमें धूप में नहीं रखना है, उसे हमें छाया में रखना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग 100% चलेगी। तो इस तरह से मैं एक डब्बे में 2 कटिंग लगा दे रही हूँ, क्योंकि कटिंग ज़्यादा है और डब्बे मैंने कम ही बना रखे हैं। तो एक ही गमले में मैं 2-2 कटिंग लगा देती हूँ। और जैसे जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी अच्छे से, इसमें पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, बड़ी हो जाएगी, तो फिर दूसरे गमले में शिफ्ट करना ही है।
और फ्रेंड्स इस तरह से जो है सभी कटिंग को मैं लगा लूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो है कटिंग को हमें छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो छाया में ही आपको पानी चेंज करते रहना है। सर्दियों में आपको हफ्ते में 1 बार और गर्मियों में आपको हर चौथे दिन पानी को चेंज करते रहना है। और पानी को चेंज करने के टाइम पे आप कटिंग को एक हाथ से पकड़ लीजिए और पानी को बगल से गिरा दीजिए और उसमें आप फिर से दोबारा पानी भर दीजिए। और बार बार आप ये भी चेक करते रहिएगा ताकि उसमें कोई मच्छर वगैरह लार्वा वगैरह ना पड़ने पाए। इसीलिए हम पानी को चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही पानी अगर ज़्यादा दिन तक भरा रह जाता है तो कभी कभी उसमें मच्छर होने के भी चांस हो जाते हैं। तो ये सावधानियां आपको रखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको अपनी कटिंग को 1-2 दिन में चेक करते रहना है ताकि उसमें मच्छर वगैरह भी ना पड़े। वैसे अगर आप पानी चेंज करते हो तो मच्छर होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अब पानी को चेंज मतलब पानी में इतनी अच्छी रूट्स आएँ, इतने अच्छे पत्ते आ जाएं, इसके लिए मैंने इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया था, तो मैंने इसमें दिया था जो हमारे दाल चावल धोने का पानी होता है, वो पानी मैंने उस पानी की ड्रॉप मैंने डाली थी। 4 बूंद मैं उसमें डाल देती थी हफ्ते में 1 बार। तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छे पत्ते निकले और बहुत ही अच्छी उसमें रूट्स आ चुकी थी। तो ये सीक्रेट था बहुत ही जल्दी पत्ते और रूट्स आने का। तो फ्रेंड्स अब मैंने सारे कटिंग्स को लगा लिया है और देखिए इसमें 1 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें मैं डालूँगी एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हमने अभी कटिंग को शिफ्ट किया है तो इनको शॉक ना लगे, इसलिए हमें हल्का सा इसमें करके डालेंगे। और 1 लीटर पानी में जो मैंने एप्सम सॉल्ट बनाया है ये 5-6 गमले के लिए बनाया है। थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम सादा पानी भी डालेंगे। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें देंगे। और फिर जो पानी अभी तो कम है क्योंकि अभी मिट्टी गीली नहीं हुई है, तो अब हम इसके बाद सादा पानी ऊपर से और थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे ताकि जहाँ जहाँ तक हमने इस कटिंग को दबाया है मिट्टी में वो सारी मिट्टी गीली हो जाए। और ये मनी प्लांट को इसी तरह से मैं पानी में ही रहने दूंगी, क्योंकि अभी इसको मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे पास अभी कोई पॉट नहीं है और अभी मैंने सोचा भी नहीं है कि इसको मैं कहाँ लगाऊंगी, तो इसको मैं अभी इसी पानी में ही रहने दूंगी। और पानी में तो मनी प्लांट काफ़ी अच्छा चलता है, तो पानी में ही रहेगा, फिर बाद में इसको देखूंगी कि कहाँ लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स सभी को मैंने खूब अच्छे से इसको इस तरह से जो है मिट्टी में शिफ्ट कर दिया है ग्रो होने के बाद। अब सबसे अहम बात आती है कि हम इसको लगाने के बाद इसको रखना कहाँ है। तो आप देख सकते हो ये मेरा इंडोर गार्डन है और यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, बस तेज़ रोशनी आती है। तो यहीं पर मैंने रखूँगी मैं अपने प्लांट को, और जब तक रखूँगी जब तक कि इसमें पत्ते ना निकलने लगे। तो इधर बाहर साइड तो थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है, पर इधर अंदर मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, सिर्फ तेज़ रोशनी ही आती है। तो ये मेरे इंडोर प्लांट हैं सेंसोवेरिया के, तो इसको तो मैं छाया में ही रखूँगी। अब इसमें पत्ते भी आ जाएंगे तब भी मैं इसे छाया में ही रखूँगी, इसे धूप में नहीं निकालना है। और जो जैसे कि ये आउटडोर प्लांट होते हैं, गुड़हल वगैरह जो मैंने लगा रखा है, इनको जब धूप जो है जब इसमें पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके धूप में लाऊंगी। एकदम से धूप में भी नहीं रखना है, 1 घंटे की धूप, 2 घंटे की धूप, 3 घंटे की धूप, इस तरह से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है। और उसके बाद धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद फिर आप इसको एकदम से फुल धूप में रखिए। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसको प्लांट को एडजस्ट होने दीजिए मौसम के अनुसार, फिर वो अपने आप ही सेट हो जाता है। और ये मनी प्लांट को तो छाया में ही रखूँगी जो कि मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है। तो पानी में कोई भी ग्रो किए हुए कटिंग होती है उसको आपको छाया में ही रखना है, या फिर आप किसी पेड़ की छाया में भी आप रख सकते हो, पत्तों की छांव में, सीधे डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल में आप लोगों को सारी बातें बताई, किस तरह से पानी में ग्रो करना है और फिर किस तरह से पानी में ग्रो किए हुए कटिंग को मिट्टी में लगाना है। और फ्रेंड्स वो सीक्रेट भी आप लोगों के साथ शेयर किया जिससे कि कटिंग में ढेर सारी पत्तियां निकलें और ढेर सारी रूट्स निकले बहुत ही जल्दी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बल्कि मैं तो इंतज़ार ही करती हूँ कि आप लोग मुझे कब कमेंट करोगे।
तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करा करिए, और यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।